नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एचवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिससे हर एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस का टॉपिक होता है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, आज हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने टॉपिक का नाम देख लिया होगा। हमारे टॉपिक का नाम है धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो हमारी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? तो ये आपको पता है कि इनकी संख्या कितनी है? 118। इनकी संख्या कितनी है? 118। अब देखिए, ये जो 118 एलिमेंट हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। देखिए, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेटल। पहला है मेटल, इसको हम क्या बोलते हैं? धातु। ठीक है। दूसरा है नॉन मेटल, इसको क्या बोलते हैं? अधातु। अधातु। और तीसरा कौन सा है? मेटालॉइड। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं उपधातु। उपधातु। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक हो गया कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है, 118 एलिमेंट हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड हैं? 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब हम मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इनमें क्या समानता है, क्या डिफरेंट है और ये क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटेलॉइड क्या होते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर लें, हम इसी एक चार्ट के द्वारा ही समझेंगे ताकि हम इनमें डिफरेंस भी कर सकें कि मेटल में क्या है, नॉन मेटल में क्या है और मेटेलॉइड में क्या है। हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे पहले मेटल, तो वो थोड़ा सा हम उनमें यहाँ पे एक साथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोर्ड छोटा है, लेकिन हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और यहीं पे एक साथ हम इनको करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको मेटल के बारे में बताती हूँ। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो साथ साथ देखेंगे जिससे हमें याद करने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेटल के बारे में बताऊं तो मेटल क्या होती है? ये सुचालक होती है। मेटल क्या होती है? सुचालक होती है। ये विद्युत और ऊष्मा का क्या करती है? चालन करती है। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा का चालन करती है। मेटल है, सुचालक होती है। नॉन मेटल क्या होती है? नॉन मेटल को कुचालक या अचालक हम कह सकते हैं। नॉन मेटल क्या होती है? कुचालक होती है। मतलब ये विद्युत और ऊष्मा का बिल्कुल भी चालन नहीं करती, ये कुचालक होती है, या इसको अचालक भी बोलते हैं। ये बिल्कुल भी विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती। अब आप ये बताएंगे कि मेटेलॉइड क्या होती है? मेटेलॉइड विद्युत या ऊष्मा का चालन करती है या फिर नहीं करती? तो देखिए, मेटेलॉइड क्या है? मेटेलॉइड को बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक मतलब ये विद्युत और ऊष्मा का चालन करती हैं, लेकिन मेटल की तुलना में कम करती हैं, कम मात्रा में करती हैं। ठीक है, थोड़ी मात्रा में करती हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं करती, ये एकदम से चालन करती हैं, अच्छी तरह से चालन करती हैं। और ये क्या करती हैं? ये कम मात्रा में चालन करती हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे मेटल है, मेटल के बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे मार्कर, आप समझिए कि लोहे का है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये लोहे का है। अब देखिए,
ये लोहे की जैसे छड़ है कोई, इसको अगर हम यहाँ से हीट करेंगे, यहाँ से हम इसको गर्म करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ तक ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हीट दिया है, लेकिन ये गर्म यहाँ तक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लोहे का है और लोहा एक धातु है, मेटल है, जिससे ये ऊष्मा का चालन कर रहा है। ठीक है, ऊष्मा का चालन हो रहा है, जिसके कारण से हीट हमने यहाँ पे दी, लेकिन गर्म यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा देखिए, अब जैसे ये मेटल है और इसको हमने यहाँ पे हमने इसमें करंट फ्लो किया, हमने यहाँ पे इसमें विद्युत लगाई, इलेक्ट्रिसिटी लगाई, करंट लगाया, तो इसका करंट फ्लो कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा, यहाँ तक इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये मेटल है। और नॉन मेटल में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लकड़ी लेते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं, अब इसको हम लकड़ी का टुकड़ा मानेंगे, तो देखिए लकड़ी में अगर आप यहाँ से करंट फ्लो करोगे तो यहाँ तक करंट आएगा क्या? नहीं आएगा, लकड़ी में करंट का फ्लो नहीं होता। इसके अलावा लकड़ी को अगर हम यहाँ से गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो यहाँ तक गर्म भी नहीं होगी। ठीक है, तो लकड़ी है उसमें विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता है, लेकिन धातु है, मेटल है, अगर ये लोहे का है तो इसमें विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है कि मेटल है वो सुचालक होती है, विद्युत और ऊष्मा का चालन करती है। नॉन मेटल वह अधातु है, नॉन मेटल अधातु, वो क्या होती है? विद्युत की कुचालक या अचालक होती है। और मेटेलॉइड जो हैं, उपधातु जो हैं, वो क्या होती हैं? अर्धचालक होती हैं। ठीक है, अब देखिए हम इनकी संख्या देख लेते हैं। तो आवर्त सारणी में हम देखें तो मेटल कितनी है? आवर्त सारणी में मेटल की संख्या कितनी है? मेटल्स की संख्या आवर्त सारणी में कितनी है? तो मेटल्स होती हैं 91। आवर्त सारणी में इनकी संख्या है 91। मेटल की संख्या कितनी है? 91। इसी तरह नॉन मेटल जो हैं, इनकी संख्या आवर्त सारणी में कितनी है? तो इनकी संख्या है 20। ठीक है, 20। और उपधातु जो है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 7। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, क्योंकि बोर्ड छोटा है, जगह कम है, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ये सब कुछ जो मैं करवा रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक के, ताकि आपको फिर बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और अगर आप चाहें तो फिर से वीडियो देख सकते हैं और रोक के आप इसको लिख सकते हैं, जिससे कि आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, अब हम मेटल और नॉन मेटल और मेटेलॉइड, इनकी हम प्रॉपर्टी कर रहे थे। तो देखिए, अब यहीं से हम शुरू कर देते हैं, ताकि हमारा बोर्ड छोटा है तो हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, मेटल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 91 होती है। और नॉन मेटल के लिए हमने क्या देखा था कि ये कुचालक या अचालक होती हैं और इनकी संख्या 20 होती है। और मेटेलॉइड होती हैं, ये अर्धचालक होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो देखिए, मेटल जो होती हैं वो सामान्यतः मेटल हैं, वो कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं? तो हम कहेंगे ये ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं। मेटल हैं वो सामान्यतः ठोस अवस्था में मिलती हैं। नॉन मेटल हैं वो गैसीय अवस्था में मिलती हैं। सामान्यतः नॉन मेटल हैं वो गैसीय अवस्था में मिलती हैं। और मेटेलॉइड जो हैं वो कौन सी अवस्था में मिलती हैं? तो मेटेलॉइड्स हैं वो भी ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं, ठोस अवस्था में हमें मिलती हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में देखिए, जो धातु हैं, इनमें क्या होती है? इनमें चमक पाई जाती है, धात्विक चमक इनमें पाई जाती है। इनको बोलते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक इनमें मेटल में पाई जाती है। इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती। इसका कलर कैसा होता है? ये धूसर रंग की होती हैं। इसमें कोई चमक नहीं होती, इनमें ये धूसर रंग की होती हैं। और ये कैसी होती हैं? इनमें भी चमक है वो पाई जाती है, चमक है वो पाई जाती है। मेटेलॉइड हैं उनमें भी चमक पाई जाती हैं। तो देखिए,
मेटल है वो सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है, नॉन मेटल है वो गैसीय अवस्था में होती है, और मेटेलॉइड है वो ठोस अवस्था में होती है। इसके अलावा मेटल है उसमें चमक होती है, धात्विक चमक मेटल में पाई जाती है, और नॉन मेटल है उनमें कोई चमक नहीं होती, ये धूसर रंग की होती हैं, और मेटेलॉइड है इनमें भी चमक पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये कोई भी मेटल है, जैसे स्टील है, स्टील हमने ले लिया तो स्टील है, आप देखेंगे कि स्टील में चमक होती है एक, ठीक है, स्टील में चमक होती है। लेकिन एक लकड़ी है, लकड़ी का अगर हम टुकड़ा लेंगे तो क्या उसमें चमक होती है? नहीं होती। ठीक है, तो हम मेटल के बारे में देख रहे हैं कि मेटल में क्या होता है। तो मेटल अगर हम स्टील लेते हैं तो उसमें चमक होती है। ठीक है, तो मेटल में क्या होती है? चमक होती है, धात्विक चमक इसको बोलते हैं। इसके अलावा अब देखिए मेटल का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने का गुण होता है। मेटल कौन सा गुण रखते हैं? इलेक्ट्रॉन देने का गुण। मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखती हैं। नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखती हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? लेती हैं, लेने का गुण इनमें होता है। ठीक है, नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखती हैं, लेने का गुण। मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं, नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। मेटल में जो धात्विक चमक होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा कि मेटल में जो धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक जो मेटल में होती है वो किस कारण से होती है? इसके बाह्य कक्षा में, इसकी जो बाह्य कक्षा होती है उसमें प्रेजेंट मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धात्विक चमक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है और उसके कारण ही इसमें धात्विक चमक होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मेटल होती हैं उनमें जो धात्विक चमक होती है वो किस कारण होती है? तो इनकी बाह्य जो कक्षा होती है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें धात्विक चमक होती है मेटल में। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि मेटल जो हैं, अब आपको ये बता दूं कि देखिए मेटेलॉइड हैं, नॉन मेटल हैं, मेटल हैं। तो मेटेलॉइड क्या होती हैं? आपको पहले थोड़ा सा मेटेलॉइड के बारे में बता दूं कि मेटेलॉइड क्या होती हैं। मेटेलॉइड की अगर परिभाषा आपको पूछें तो आप बताएंगे जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण प्रेजेंट हों, दोनों के गुण प्रेजेंट हों। मेटेलॉइड क्या होती हैं? वे तत्व, वे एलिमेंट जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको मेटेलॉइड बोलते हैं। ठीक है, मेटेलॉइड बोलते हैं। इसीलिए देखिए ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाई जाती हैं, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में उपस्थित होती हैं। इनकी प्रॉपर्टी भी इनके दोनों के बीच की होती हैं। तो हमें याद रखना है कि मेटेलॉइड क्या होती हैं? जिनमें कुछ प्रॉपर्टी धातु जैसी होती हैं, कुछ अधातु जैसी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम उपधातु बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए हम मेटल और नॉन मेटल का नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हम देखते हैं। तो जो मेटल होती हैं इनमें क्या होती है? तन्यता होती है, तन्यता इनमें पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। तन्यता क्या होती है? तन्यता होती है किसी भी जैसे कोई भी मेटल है उसको आप खींच के बड़ा कर सकते हैं, उसको ऐसे खींच के हम उसका तार भी बना सकते हैं। वो क्या होती है? तन्यता होती है उसका। तन्यता का गुण यही होता है कि उसको हम खींच के बड़ा कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए मेटल को हम लेंगे एग्जाम्पल में, तो देखिए आप जानते हैं कि जैसे लोहा ही हम ले लेते हैं। तो देखिए लोहा है, लोहा नहीं, हम सोने की बात करते हैं, सोना मेटल है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए सोना जो है उसके हम, आपने देखा होगा कि कितने डिज़ाइन के कैसे कैसे आभूषण बनाए जा सकते हैं, उसके कितने महीन तार भी हम बना सकते हैं। तो सोना है वो बहुत ज़्यादा तन्य धातु होती है, उसको हम खींच के कितना भी लंबा वायर बना लेते हैं, वो आसानी से टूटता नहीं है, उसका वायर बन जाता है, तार टाइप भी बन जाता है। तो ये तन्यता इसमें बहुत ज़्यादा होती है।
जो धातु होते हैं इनमें तन्यता का गुण होता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें एक गुण और होता है अघात वर्धनीयता का। अघात वर्धनीय होती हैं ये मेटल होती हैं, ये अघात वर्धनीय होती हैं। अघात वर्धनीय क्या होता है कि इसको हम पीट पीट के चौड़ा कर सकते हैं, फैला सकते हैं। जैसे लोहा, लोहे को हम यहाँ पे लेंगे, जैसे लोहा है। अब आपने देखा होगा कि जो लोहार हैं वो क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं, उसको पीट पीट के फिर उसको एकदम विभिन्न आकारों में बांट देते हैं, विभिन्न आकार उसको दे सकते हैं। तो इनको आघातवर्धनीय का मतलब यही होता है कि हम इनको पीट कर चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आघातवर्धनीय का गुण, ठीक। तो मेटल में तन्यता पाई जाती है, आघातवर्धनीय का गुण इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन देने का गुण होता है, इसमें धात्विक चमक होती है। और चमक किस कारण से होती है, इसकी बाह्य कक्षा में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो देखिए मेटल का इतना हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए मेटल की हम कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, वीडियो को रोक के आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए मेटल जो होती है इसका गलनांक जो होता है, गलनांक इसके जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। मेटल के गलनांक क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। मेटल के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। नॉन मेटल जो है इसके गलनांक है वो कम होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। गलनांक का मान इनके लिए कम होता है, मेटल के लिए गलनांक का मान बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम लोहे और लकड़ी में डिफरेंस करें, देखिए हम लोहे और लकड़ी में डिफरेंस करें तो देखिए जैसे ये लोहा है, इसको अगर हम गर्म करेंगे, आपने लोहार को देखा होगा वो कितना भी गर्म कर लेता है, लोहा रेड कलर का हो जाता है, लेकिन वो जलना स्टार्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, वो इतनी आसानी से जलना स्टार्ट नहीं करेगा। इसलिए मेटल हैं उनका गलनांक अधिक होता है। इसकी तुलना में अगर हम लकड़ी लें तो लकड़ी को अगर आप थोड़ी सी हीट दोगे तो वो जलना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसका गलनांक बहुत कम है इसलिए वो जलना स्टार्ट कर देगी। लेकिन लोहा है वो आसानी से जलना स्टार्ट नहीं करता है क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, वो मेटल है, ठीक है। तो देखिए मेटल हैं इनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं, नॉन मेटल हैं इनके गलनांक कम होते हैं। अब मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ये ध्वनि उत्पन्न करने का गुण रखते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने का ये गुण रखते हैं, इनमें ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है। मेटल जो होती हैं इनमें ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे उस टाइम हमारी स्कूल में बेल बजती थी कि छुट्टी होने के लिए बजती थी, या फिर एक जैसे एक और हो गया उसके बाद में बजती थी, इस तरह से बेल बजती थी। वो आपने देखा होगा वो किस चीज़ की बनी होती थी, वो लोहे की बनी होती थी। अब अगर लोहे पे आप टच करोगे तो वो क्या करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा क्योंकि वो मेटल है। लेकिन अगर उसी की जगह, उस लोहे की घंटी की जगह अगर हम लकड़ी की घंटी बना दें तो क्या आवाज़ उत्पन्न होगी, नहीं होगी, बहुत थोड़ी सी होगी, जो ध्वनि है वो उत्पन्न नहीं होगी उतनी। इसीलिए हम देख सकते हैं कि मेटल जो होती हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न करने का गुण बहुत ज़्यादा होता है। जैसे स्टील है, स्टील का बर्तन अगर गिरता है तो कितनी आवाज़ आती है, लेकिन वहीं अगर लकड़ी का कोई बर्तन या टुकड़ा गिरे तो उतनी आवाज़ नहीं आती है। तो मेटल हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न करने का गुण बहुत अधिक होता है, ध्वनि उत्पन्न करने का गुण ये रखती हैं। जो नॉन मेटल हैं इनमें ऐसा कोई गुण नहीं होता, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। जो नॉन मेटल हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि मेटल है वो आवर्त सारणी में कहाँ पे स्थित है, इसकी पोजीशन क्या है। आवर्त सारणी में मेटल हैं उनकी पोजीशन क्या है, तो हम बताएंगे कि आवर्त सारणी में ये बाईं ओर प्रेजेंट होती हैं, बाईं ओर ये प्रेजेंट होती हैं। आवर्त सारणी है उसकी बाईं ओर कौन प्रेजेंट रहता है, मेटल प्रेजेंट होता है, और दाईं ओर कौन रहता है, तो दाईं ओर हम कहेंगे कि नॉन मेटल प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और बीच में कौन रहता है, बीच में होता है मेटेलॉइड।
तो देखिए बाईं ओर प्रेजेंट होती हैं एस ब्लॉक एलिमेंट होती हैं। एस ब्लॉक में कौन होता है? मेटल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन मेटल हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो वो दाईं ओर प्रेजेंट रहती हैं, दाईं ओर। आवर्त सारणी में नॉन मेटल कहाँ मिलती हैं? तो हमें दाईं ओर नॉन मेटल मिलती हैं और ये पी ब्लॉक एलिमेंट होती हैं मोस्टली पी ब्लॉक में, ठीक है। पी ब्लॉक में ये होती हैं, नॉन मेटल हैं वो पी ब्लॉक में होती हैं, ज़्यादा नॉन मेटल, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हम इसकी भी देख लेते हैं कि ये इसकी पोजीशन कहाँ होती है। तो इसकी कहाँ होती है? ये वैसे पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप समझ लीजिए। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। देखिए पी ब्लॉक के लास्ट में ये नहीं है, ये बीच में। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी नॉन मेटल मेटेलॉइड होती हैं, तो हम जानेंगे कि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, ये लास्ट में नहीं होते हैं। लास्ट में कौन होती हैं? लास्ट में मेटल नॉन मेटल होती हैं, अधातुएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी देख ली है। अब आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करती हूँ।